आज मैं कॉमेट के बारे में सारी बातें क्लियर कर रहा हूं जो पृथ्वी की ओर आ रहा है। असल में क्या हो रहा है और यह साइंस के लिए इतना बड़ा डील क्यों है? एक नया इंटरस्टेलर कॉमेट 3I आर्टिलास हमारे सौर मंडल से तेजी से गुजर रहा है। यह दूसरे स्टार सिस्टम से आने वाला तीसरा कंफर्म्ड विजिटर है। ओमुआमुआ के बाद और बोरिसोव के बाद। हम जानते हैं कि यह इंटरस्टेलर है क्योंकि इसकी ऑर्बिट हाइपरबॉलिक है, एक वन वे फ्लाई थ्रू ट्रेजेक्टरी पर जो वापस नहीं आएगी। स्पीड चेक, यह सूरज के हिसाब से लगभग 28 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ओमुआमुआ से बहुत तेज, बोरिसोव से बहुत तेज। इसकी ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 6.1, तो इसका रास्ता नॉर्मल कॉमेट्स के मुकाबले लगभग सीधा दिखता है। जो चीज 3I एटलास को सबसे अलग बनाती है वह है इसकी केमिस्ट्री। ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आइस और वाटर आइस का रेशियो असामान्य रूप से ज्यादा है, लगभग 8 से 1। ड्राई आइस सूरज से दूर होने पर बनता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कॉमेट इतनी जल्दी ब्राइट क्यों हुआ। लोगों ने तो यह भी सोचा कि यह अपनी खुद की रोशनी छोड़ रहा है। ऐसा नहीं था, यह बस बहुत एक्टिव था, बहुत दूर। और यह अजीब सी टेल, टेलीस्कोप्स ने अगस्त में एक नैरो सनवर्ड एंटी टेल देखी थी जो बाद में सूरज से दूर पॉइंटिंग एक नॉर्मल टेल में बदल गई। यह हमारे देखने के एंगल की वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जेट्स सूरज की ओर पॉइंट कर सकते हैं, डस्ट सूरज की रोशनी से पीछे धकेल दिया जाता है। यह असल में एक स्टैंडर्ड कॉमेट बिहेवियर है। अब क्या यह पृथ्वी की ओर आ रहा है? यह इनर सोलर सिस्टम से गुजर रहा है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। पृथ्वी के सबसे करीब यह लगभग 1.8 AU, लगभग 270 मिलियन किलोमीटर दूर आएगा। यह सूरज के सबसे करीब 30 अक्टूबर 2025 को लगभग 1.4 AU पर पहुंचेगा, मार्स की ऑर्बिट के ठीक अंदर। नासा का एक फ्लीट इसे देख रहा है, हबल वेब स्पिरिक्स। यह 3 अक्टूबर को मार्स के सबसे करीब से गुजरा था, लगभग 28 मिलियन किलोमीटर। जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा और स्पेसक्राफ्ट इसे देख पाएंगे, जिसमें जुपिटर की ओर जा रहा यूरोपा क्लिपर भी शामिल है। ये पृथ्वी से सूरज के पीछे छिप जाएगा, फिर अर्ली दिसंबर तक फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि यह 2026 में जुपिटर से आगे इंटरस्टेलर स्पेस में वापस चला जाए। उन वायरल पोस्ट्स के बारे में ये दावा कि यह एलियन टेक है या पृथ्वी के लिए खतरा है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह बिल्कुल एक कॉमेट जैसा दिखता और बिहेव करता है। कुछ पोस्ट्स में फेमस फिजिसिस्ट से जुड़े क्वोट्स का कोई सबूत नहीं है। इस बीच अक्टूबर 2025 स्काई एंथुसियास्ट्स के लिए एक और वजह से एक शानदार महीना है। एक रेयर डबल कॉमेट शो, कॉमेट C2025 R2 स्वान 20 अक्टूबर को लगभग 0.26 AU पर सबसे करीब आया था, शायद मैग्नीट्यूड 4 तक पहुंच गया था। इसकी टेल पहले ही 5 डिग्री से ज्यादा फैल चुकी थी, एक साथ लगभग 10 फुल मून्स जितनी। कॉमेट C2025 A6 लेमन 21 अक्टूबर को पृथ्वी से लगभग 0.596 AU दूर से गुजरा। यह डायटोमिक कार्बन से एक क्लासिक ग्रीन कोमा दिखाता है, एक बरसती हुई डस्ट टेल। डार्क स्काइज में छोटे टेलीस्कोप्स बिनोक्यूलर्स ओरायोनिड मीटियर शावर पीक के आसपास दोनों को देख सकते थे। बॉटम लाइन 3I एटलास एक तेज CO2 रिच इंटरस्टेलर कॉमेट है जो एक ब्रीफ नो रिटर्न टूर पर है। साइंस के लिए परफेक्ट, कोई खतरा नहीं।